अगर मैं बात करूं, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट डिजिटल टेक्नोलॉजीज क्या होती है, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, देन लास्ट से लास्ट क्लास में हमने बात करी थी डिजिटल सोसाइटी क्या होती है, नेटिजन कौन होता है, एंड व्हाइल यू आर ऑन द इंटरनेट व्हाट आर द एटिकेट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एटिकेट दैट यू नीड टू फॉलो। You need to follow net etiquettes, you need to follow communication etiquettes as well as social media etiquettes. Moreover, in the last class we have talked about data protection. डाटा प्रोटेक्शन के अंदर हमने बेसिकली बात करी कि आईपीआर क्या होता है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी लाई करती है आपकी कैटेगरी, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वर्क दैट वी आर प्रोड्यूसिंग, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके आईपीआर हो सकते हैं। जनरली क्रिएटिव वर्क क्या रहता है आपका कॉपीराइट में, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिलेटेड रहता है आपका पेटेंट में, और कोई लोगो या आपका स्लैंग है तो वो किसके अंदर आता है आपका, दैट विल बी अंडर ट्रेडमार्क। ठीक है। देन वी हैव टोल्ड यू आल्सो अबाउट द फैक्ट कि जो आईपीआर है उनका वायलेशन कैसे कैसे पॉसिबल है। ठीक है। वन, विद द हेल्प ऑफ प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म इज आल्सो पॉसिबल केस। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है, देन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है आपका। मोर ओवर क्या हो सकता है आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात करी थी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइसेंसिंग क्या कौन कौन सी होती है आपकी। तो एक लाइसेंसिंग के बारे में हमने आपको बताया था, इट वुड बी जीपीएल। अनदर वन वी हैव टॉक्ड अबाउट अपाचे लाइसेंस। टुडे विल टॉक अबाउट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम होता क्या है। ठीक है, बेसिकली अगर इन ब्रीफ अगर मैं बात करूं तो साइबर क्राइम क्या होता है कि कोई भी क्राइम जो कंप्यूटर के हेल्प से या कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है, दैट इज नोन एज योर साइबर क्राइम। ठीक है। देन विल टॉक अबाउट कि हैकिंग क्या होती है। हैकिंग बेसिकली क्या होता है, अनऑथराइज एक्सेस, किसी भी सिस्टम का अनऑथराइज एक्सेस कर पाना, दैट इज जनरली डन विद द हेल्प ऑफ मालवेयर। ठीक है। देन ईज ड्रॉपिंग होती है। ईज ड्रॉपिंग मतलब इन द सेंस कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, उनकी बात को सुन रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों के कहने को मैसेज इनक्रिप्टेड है, आपके एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, लेकिन एट द एंड क्या कर रहे हैं, ये लोग मैसेज आपके सुन रहे हैं। देन वी हैव फिशिंग एंड फ्रॉड इमेज। जनरली क्या करते हैं कि आपको फिश एक तरह से क्या करते हैं, झूठा मेल देते हैं कि भाई आप सो दैट आप फंस पाओ। फिर फ्रॉड ईमेल कैसे होगा, जैसे मैंने कल आपको भी एग्जांपल दिया था एक, कि एसबीआई बैंक का एग्जांपल दिया था मैंने, लेट्स से एक आपका है sbibank.com और दूसरा लिंक है आपका sbibank.com। अगर आप ध्यान दें तो दोनों केस में एक खाली एक ही डिफरेंस है, जो कि लेमन आई से प्रोटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है इन कंपेरेटिवली टू। अगर आप देखोगे कोई मेल आया एसबीआई से, तो उस सिनेरियो में क्या करोगे, आपको लगेगा कि यार ये जेन्युइन मेल है, और उस मेल में क्या करोगे आप, ये सब चीजों से बच पाओगे। ओके। देन विल टॉक अबाउट कि रैंसमवेयर क्या होता है। रैंसमवेयर बेसिकली क्या होगा कि किसी वायरस की हेल्प से या किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपने क्या करा, आपके सिस्टम के कुछ पोर्शन को ब्लॉक कर दिया। अब उस सिस्टम को अनब्लॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ेगा, जो क्या काम करेगा, जिससे क्या होगा आपका, अगर आप वो पैसे नहीं दोगे, यानी क्या करते हैं आप, अगर वो पैसे नहीं दोगे तो आइटम क्या होगा, परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। तो रैंसमवेयर बेसिकली एक तरह से क्या होता है कि किसी ने आपका कोई सिस्टम का कुछ पार्ट किडनैप कर लिया, और उस किडनैपिंग से छुड़ाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, यानी रैंसम पे करना पड़ेगा। देन ट्रोल्स एंड बुलिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी का ओवर द इंटरनेट किसी की बुली करना या ट्रोल करना, इट इज अ पार्ट ऑफ द आल्सो साइबर क्राइम। देन विल टॉक अबाउट कि साइबर सेफ्टी होती क्या है। साइबर सेफ्टी के अंदर भी बेसिकली टॉक्ड अबाउट कि कैसे आप ब्राउजिंग कर सकते हैं सेफ, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा आसान रीजन है अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाने का इज कि आप ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें जो सो दैट कि कोई आपको पहचान पाए कि ऑनलाइन कौन है और ये सब चीजें कौन है। देन इफ टाइम परसिस्ट विल टॉक अबाउट मालवेयर। मालवेयर क्या होते हैं आपके बेसिकली कि जिससे क्या कर रहे हैं, अनऑथराइज एक्सेस कर रहे हैं किसी और के सिस्टम में। देन उसके अंदर हम बात करेंगे कि वायरस क्या होता है, ट्रोजन्स क्या होता है, एडवेयर क्या होते हैं। ठीक है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द टुडेज क्लास। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे मैंने क्या बताया, साइबर क्राइम क्या होता है आपका। ठीक है। साइबर क्राइम के अंदर क्या होता है आपको, या तो कंप्यूटर इटसेल्फ कोई टारगेट होता है, या वो क्या होता है, ऐसा टूल किया जाता है टू कमिट ए क्राइम। ठीक है। तो जनरली क्या होता है आपका, कंप्यूटर या आइदर एज ए विक्टिम होता है, या फिर क्या होता है एज ए टूल यूज किया जाता है फॉर ए क्राइम। ठीक है। नाउ दिस क्राइम कैन बी अगेंस्ट अन इंडिविजुअल, ठीक है, इवन ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के अगेंस्ट हो सकता है, और इवन ए कंट्री के अगेंस्ट भी हो सकता है। और जब ये क्राइम किया जा रहा है तो उसका इंटेंटेशन क्या है आपका, बेसिकली किसी को फिजिकल हार्म पहुंचाना, फाइनेंशियल लॉस बचाना, या इकोनॉमिकली लॉस बचाना, या मेंटल हैरेसमेंट करना, ये सब क्या है आपके
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटीज हो सकती है दैट कैन बी डन थ्रू विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है। बेसिकली करता क्या है, आपका जो साइबर क्रिमिनल है उसका करता है कंप्यूटर या नेटवर्क को अटैक करता है, सो दैट क्या कर सकता है वो, जो उस कंप्यूटर की ऑपरेशंस है उसको वो डैमेज कर दे या फिर उसमें से कुछ डाटा स्टील कर ले, सो दैट उस डाटा की बेस पे क्या कर सकते हैं, या तो ब्लैकमेल कर पाए किसी को, या किसी से रैंसम ले पाए, या तो फाइनेंशियली, या किसी को जिसको एम्बेरस करने के लिए, परेशान करने के लिए। ठीक है। देन कंप्यूटर वायरस क्या होता है, बेसिकली छोटा सा आपको एग्जांपल दिया जा रहा है यहाँ पे। कंप्यूटर वायरस क्या हो गया, बेसिकली कुछ लाइन्स ऑफ कोड हो गई जो क्या कर रही हैं, अपने आप को कॉपी करती रहती हैं, और जब तक वो कॉपी करती रहती है तब तक उससे क्या होता है, वो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करती रहती है। जितने ज्यादा वो अपने आप को रिपीट कर पाएगी उससे ज्यादा क्या होगा, मेमोरी कंज्यूम होगी। अगर आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे सिस्टम्स में क्या होता है, सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। तो स्लो होने का रीजन क्या है, कि जो ये वायरसेस हैं आपके, ये वायरस क्या करते हैं, सिस्टम को बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये वायरस क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आपके रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज शुड बी कंज्यूम्ड बाय सीपीयू एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, वो कौन कंज्यूम कर रहा है, आपके रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है वायरसेस। इस वजह से क्या होता है, आपके सिस्टम क्या होते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मालवेयर क्या होता है आपका, एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी लिए डिजाइन किया जाता है कि सो दैट यू विल बी एबल टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। तो अनऑथराइज एक्सेस को करने के लिए हमारे पास क्या करते हैं, उसको हम जनरली मालवेयर का यूज करते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नेचर है क्रिमिनल एक्टिविटीज का, क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे आप देख रहे होगे कि हैकिंग की रिपोर्ट बहुत सारी आ रही है, रैंसमवेयर के अटैक बहुत आता है। ठीक है। डिनायल सर्विस का मतलब है कि आपके सिस्टम को इस तरह से ब्लॉक कर दिया, या आपकी कोई वेबसाइट है तो उस तरह से ब्लॉक कर दिया कि कोई और बंदा या कोई और यूजर इस आपकी वेबसाइट को यूज नहीं कर पा रहा, या आपकी सर्विसेज को यूज नहीं कर पा रहा। फिशिंग और ईमेल फ्रॉड के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ये अभी। बैंकिंग फ्रॉड तो आपने सुना ही होगा। जनरली क्या करते हैं आजकल की भाई, कि बैंक की तरफ से मैसेज आया, कि बैंक की तरफ से कॉल आया कि भाई ये कर लो, वो कर लो, इमरजेंसी, एकदम बिल्कुल इमरजेंसी क्रिएट करते हैं कि सो दैट कि आपको अभी एट अ टाइम रिस्पॉन्ड करना है, विच इज नॉट अ जनरल थिंग। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज, फर्स्ट थिंग दैट वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट इज हैकिंग। हैकिंग बेसिकली है क्या? ठीक है। किसी को डाउट अभी तक पूछ लीजिए। ठीक है। तो बेसिकली क्या है हैकिंग, क्या है आपका, किसी भी सिस्टम का अनऑथराइज एक्सेस कर पाना। ठीक है। ना अनऑथराइज एक्सेस करने का आपका दो रीजन हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव इंटेंट या कोई नेगेटिव इंटेंट। पॉजिटिव इंटेंशन, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे एग्जांपल के लिए कोई प्रोडक्ट निकाला। ठीक है। उस वो क्या चाहती है कि उस ऐप के अंदर कोई परेशानी नहीं तो नहीं है, उसके लिए क्या करती है, वो सिस्टम में अलाउ करती है अनऑथराइज एक्सेस। अब वो क्या करती है कि कोड रिलीज करती है और बोलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो जितने भी कोडर्स हैं उनको बोला जाता है कि भाई आप इस कोड के अंदर कुछ वनरेबिलिटी है तो उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है। अगर ये सब काम किया जा रहा है विद द नेचर ऑफ आइडेंटिफाइंग, या कुछ उस चीज को आगे इंप्रूव करने के लिए, तो देन दैट केस क्या बोला जाता है, वो पॉजिटिव इंटेंट। लेकिन अगर नेगेटिव इंटेंट के साथ की जा रही है कि उस सिस्टम को हार्म पहुंचाने के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी को हार्म पहुंचाने के लिए, तो दैट इज नोन एज नेगेटिव हार्म। ठीक है। तो जो पॉजिटिव इंटेंशन है जिनकी, उनको क्या बोलते हो आप, व्हाइट हैट हैकर। ठीक है। और जिनका नेगेटिव इंटेंट है उनको क्या बोला जाता है, ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है। तो जनरली जो भी हैकर्स होते हैं आप क्या होते हैं, टेक्निकली साउंड होते हैं, यानी इट्स लाइक जनरली क्या होता है, वो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट ही होते हैं, या कंप्यूटर साइंस में इतनी नॉलेज होती है उनकी कि दे आर एबल टू लेट्स से सिस्टम में एक्सेस कर पाते हैं, यानी क्या कर पाते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अटैक फॉर्म कर पाते हैं। ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो अगर पॉजिटिव इंटेंट के साथ की गई है उसको क्या बोलते हो आप, एथिकल हैकिंग, और उनको क्या बोला जाता है, व्हाइट हैट हैकर। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर वो की जा रही है आपकी नेगेटिव इंटेंट के साथ, उनको क्या बोला जाता है, अनएथिकल हैकिंग और ब्लैक हैट हैकर। ठीक है। अब जो एथिकल हैकिंग है वो करी क्यों जाती है, आपको आपको बताया कि किसी सिस्टम के अंदर लूप होल फाइंड आउट करने के लिए, या वनरेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, सो दैट कि उस सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ओके। आई होप थोड़ा आइडिया लगा होगा कि एथिकल हैकिंग होती क्या है। ठीक है। तो एथिकल हैकिंग का बेसिकली काम क्या है, कि जो ऑनर है या जो उसको आप वो कर पाओ सचेत कि आपके ऐप में या आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, उसको आप क्या कर लीजिए, रिमूव कर लीजिए। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन एथिकल हैकर है वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, इंटेंट क्या है उनका, डैमेज का या सिस्टम को ब्रिंग डाउन करने का, उनको क्या बोला जाता है, ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है। उनका मेन काम क्या है यहाँ, क्या कि सिक्योरिटी उसको क्रैक कर दे या तो डाटा को चोरी कर ले। ठीक है।
फिर क्या करते हैं, जो अपनी स्किल को इलीगली काम के लिए वो यूज करते हैं। सी, एट द एंड जो व्हाइट हैट हैकर है और जो ब्लैक हैट हैकर है, दोनों ही क्या है आपके, दोनों ही आपके क्या बनते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव इंटेंट के लिए कर रहा है, कोई नेगेटिव इंटेंट के लिए कर रहा है। ठीक है। देन फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल की अगर बात करी जाए, तो फिशिंग क्या है आपकी, एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। जैसे क्या करते हो आप, पॉन्ड में जाते हो या लेक में जाते हो, क्या करते हो, मछली मछली पकड़ते हो ना, उसी तरह से क्या करा जाता है, लोग क्या करते हैं कि भाई झूठे झूठे मेल या ऐसे सच्चे दिखने वाले मेल आपको सेंड करते हैं कि आप उसमें फंस जाए। ठीक है। तो क्या करना है, उनका मेन काम क्या रहता है कि आपसे सेंसिटिव या पर्सनल इंफॉर्मेशन क्रिएट कलेक्ट कर ली जाए। ठीक है, जैसे सपोज करो बैंक का यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है, डिटेल्स हो गई क्रेडिट कार्ड की। ठीक है। जनरली जो कॉमन फिशिंग अटैक होता है वो क्या होता है, ईमेल के थ्रू होता है। जनरली क्या करते हो आप, ईमेल पे कोई लिंक आया, उस लिंक पे आपने क्लिक कर दिया, या आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए आपको 10 रुपए मिलेंगे। तो हो सकता है आपको 10 रुपए मिले, लेकिन 10 रुपए ज्यादा हो सकता है आपको 100 रुपए का नुकसान भी हो जाए। ठीक है। तो यू नीड टू बी मोर श्योर कि अगर आप किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं ऐसे, तो यू नीड टू बी 100% श्योर कि वो लिंक जेन्युइन है या ऑथेंटिक है। ऐसा ना हो कि आपने किसी सोचा कि भाई कुछ फायदा हो जाएगा मेरा, और आपको मल्टीपल चीजों का नुकसान हो जाए। ठीक है। और जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपको हो सकता है कि किसी एड्रेस आए आपके बैंक से, और आपसे बोला जाए कि भाई अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके, तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हो आप, कि लिंक पे क्लिक करके आपने एंट्री तो कर दी, लेकिन वो अगर रियल रियल मेल नहीं हुआ, रियल रियल सोर्स से नहीं हुआ, तो उस केस में क्या कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि क्या काम कर रहा है।